गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ऑलरेडी हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का एक लेक्चर में दे चुका हूँ कि इनवर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है, किस केस में एग्जिस्ट करता है। जब फंक्शन 1 1 और 2 होगा या बाइजेक्टिव होगा तभी कोई फंक्शन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव भी मैं बताया था। ठीक है, पहला लेक्चर देखो तो सेकेंड लेक्चर में आएंगे हम लोग। ठीक है बच्चे, तो सेकेंड लेक्चर में हम क्या देखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो जो बताया था, क्या बतलाया थे पहला में लेक्चर में कि साइन थीटा इक्वल टू अगर एक्स दिया गया है प्यारे बच्चे, तो देन थीटा इक्वल टू क्या होता है, अगर इनवर्स में नहीं है तो इनवर्स पकड़ लेता है। ठीक है, अगर इनवर्स में नहीं है तो क्या होगा, इनवर्स पकड़ लेगा। साइन थीटा इक्वल टू एक्स, देन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स होगा। अगर यहाँ पे इनवर्स में है, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, देन एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, बराबर जाकर इनवर्स छोड़ देगा। देखो यहाँ पे इनवर्स में नहीं है तो एक्स के साथ जो बराबर में है जाके इनवर्स पकड़ लेता है। ठीक है, अगर इनवर्स में है तो उधर जाकर बराबर के साथ जाकर इनवर्स छोड़ देता है। अगर नहीं है इनवर्स तो पकड़ लेगा, अगर है तो छोड़ देगा। ठीक है, और थोड़ा सा इसको भी माइंड में रखेंगे बच्चा कि साइन इनवर्स एक्स को क्या कहते हैं हम लोग। साइन इनवर्स एक्स को अर्क साइन एक्स भी कहा जाता है। अगर अर्क साइन एक्स लिखा हो तो गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स है वो। अर्क साइन एक्स मीन्स क्या, वो साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है, और मैंने क्या बताया था बच्चे लोग कि साइन इनवर्स एक्स को प्यारे बच्चे लोग 1 बाई साइन एक्स नहीं लिखते, ये गलत हो जाएगा। यदि साइन इनवर्स एक्स को हम लोग ऐसे भी नहीं लिखते हैं, देखो साइन एक्स पे पावर -1, ये भी लिखना गलत हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स ऐसे अगर लिखा गया है, साइन एक्स के ऊपर में इनवर्स लिखा गया है, इसको 1 बाई साइन एक्स लिख सकते हैं, यह सही है। ठीक है, लेकिन बाकी क्या दो है, गलत हो जाएगा। ठीक है, दिस कैन नॉट इक्वल टू दिस एंड दिस कैन नॉट इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस लिखा जा सकता है पूरे पे इनवर्स है। साइन एक्स पे पावर -1 है, 1 बाई साइन एक्स हो सकता है। ठीक है, ये क्या है, राइट है। गेटिंग बच्चे लोग, चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्यारे बच्चों लोग। ठीक है, इसका साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। ठीक है, तो देखो क्या क्या होता है। मैं इसको मिटाता हूँ, पहले इसको उतार लो। ठीक है, क्या कर, पहला लेक्चर पहले देखो तब इसमें और क्लियर समझ में आएगा। मिटाता हूँ बच्चे लोग। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चा, क्या क्या लिखता हूँ देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ डोमेन। डोमेन मीन्स क्या, एक्स की वैल्यू। डोमेन मीन्स क्या, वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू को डोमेन कहा जाता है। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेंज। रेंज का दूसरा नाम होता है प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, या तो फिर y की वैल्यू। रेंज मीन्स क्या, y की वैल्यू, मैं यहाँ पे लिख लिया। डोमेन मीन्स x की वैल्यू। ठीक है, रेंज मीन्स क्या होता है, y की वैल्यू। मैं यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट कर देता हूँ। ठीक है बच्चे लोग, डोमेन मीन्स x की वैल्यू, रेंज मीन्स y की वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू। उसी को प्रिंसिपल वैल्यू कहा जाता है, रेंज बोले या प्रिंसिपल वैल्यू। अब हम लोग को देखना है, रिस्ट्रिक्शन होता है। हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास एक संविधान है। ठीक है, संविधान के अनुसार ठीक है सारे इंडियन चलते हैं। संविधान का उल्लंघन करोगे तो फिर FIR होगा, जेल होगा। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का भी अपना एक संविधान है। ठीक है, उस संविधान को फॉलो नहीं करेगा तो फिर वो ट्रिगोनोमेट्रिकल जो इनवर्स फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, उस केस में इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका अपना एक संविधान है जो फॉलो करेगा वो। डोमेन इसका क्या होता है, रेंज क्या होता है, वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग कैसे नियम को नहीं मानते हैं तो फिर दिक्कत होती है, पुलिस द्वारा मार खाया जाता है। ठीक है, तो इसका भी एक अपना रूल है, वो रूल को फॉलो करेगा 100%। जैसे फंक्शन क्या, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इसका जो डोमेन कहता है, ठीक है, इसकी जो डोमेन होती है बच्चा लोग -1 से 1, एक्स की वैल्यू। डोमेन मीन्स एक्स की वैल्यू। रेंज मीन्स क्या, y की वैल्यू। y जो बिलोंग करेगा वो -π/2 से π/2 एक क्लोज इंटरवल होगा। क्या होगा, y की वैल्यू मीन्स रेंज की वैल्यू। ठीक है, ये फुलफिल करेगा जब भी इसकी जो वैल्यू होगी डोमेन वो -1 से 1 देगा। ठीक है, यानी साइन थीटा का वैल्यू -1 से छोटा नहीं हो सकता है, पता होना चाहिए बच्चे लोगों को। साइन थीटा इक्वल टू -2 ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 1.001 ये अभी संभव नहीं है, क्योंकि 1 से बड़ा नहीं होता है। साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है और मिनिमम -1 होता है।
ठीक है ना, -1 होगा। रेडी, किस एंगल पे 1 देता है? साइन 90 डिग्री 1 देता है। माइनस किस एंगल पे देता है? -90 डिग्री। साइन -90 डिग्री -1 देगा। ठीक है, साइन 90 डिग्री 1 देगा, साइन -90 -1 देगा। रेडी, इसको माइंड में रखेंगे, खास करके प्रिंसिपल वैल्यू और डोमेन भी। ठीक है, ग्राफ के लिए हम लोग सबको, क्योंकि हम लोग सबका ग्राफ देखने वाले हैं, सबका हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें सबका यूज करेंगे ग्राफ में। इसकी वैल्यू सेम, जो इसका होता है वही इसका होता है। इसकी वैल्यू क्या होता है? 0 to पाई होता है बच्चा, 0 से पाई होता है। y इज इक्वल टू tan इनवर्स में आ जाओ, तो इसका क्या होता है? x बिलोंग्स टू r, कुछ भी हो सकता है, -∞ से +∞, रियल, सारा रियल। ठीक है, बट इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है बच्चा? -π/2 से π/2। क्लोज इंटरवल नहीं लेंगे, इसमें ओपन इंटरवल लेते हैं। क्यों? क्योंकि tan 90 अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो अनडिफाइंड चीज को बांधने का कोशिश मत करो, बांधोगे तो फिर दिक्कत होगा। जैसे इसको बांध देंगे, पाई का वैल्यू जानते हैं, देखो बांध दिया, मतलब इंक्लूड करेंगे, पाई को लेंगे, लेकिन इसमें tan 90 डिग्री का वैल्यू होता ही नहीं, अनलिमिटेड होता है, उसको बांध नहीं सकते। ठीक है, क्लोज इंटरवल नहीं देंगे, ओपन इंटरवल खुला छोड़ देंगे उसको, जहां तक जाना जाते जाओ। ठीक है, क्योंकि tan 90 अनडिफाइंड होता है, तो वहां ओपन इंटरवल लगेगा। उसी प्रकार से कॉट में जाओ बच्चे लोग, कॉट में भी सेम होता है, x बिलोंग्स टू r। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं? 0 से पाई होता है बच्चा। क्या होता है? इसका होता है 0 से पाई होता है बच्चे लोग। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। इसमें क्या होता है? x बिलोंग्स टू r होता है, बट -1 से +1 हटा देंगे। x बिलोंग्स टू r लेंगे, लेकिन -1 भी नहीं लेंगे और +1 भी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि साइन थीटा और कोसेक, पहले कॉस थीटा का वैल्यू जो होता है -1 से 1 के बीच में होता है, कॉस थीटा का वैल्यू, तो सेक उसका उल्टा होता है। ठीक है, तो दोनों को हटा दिए। लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? जो कॉस का होता है वही सेक का होगा, सिर्फ π/2 नहीं लेते हैं। क्या नहीं लेते हैं बच्चे लोग? थोड़ा सा मैं सटा देता हूं इसको। सिर्फ क्या है? 0 से पाई होगा, सिर्फ π/2 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि सेक π/2 अनडिफाइंड हो जाता है। 0 से पाई सारा लेंगे, जो कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू है वही सेक का प्रिंसिपल वैल्यू होता है। ठीक है, बट क्या लेंगे? π/2 ले लेंगे, क्योंकि π/2 पे सेक π/2 अनडिफाइंड हो जाता है। y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। इसका भी सेम हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r, सिर्फ -1 और +1 हटा देंगे, -1 और +1 नहीं लेंगे बच्चे लोग। ठीक है, और इसका जो होता है बच्चा बिल्कुल वही होता है जो साइन का होता है। इसमें क्लोज इंटरवल लेंगे, जो साइन का होता है। साइन का जो प्रिंसिपल वैल्यू है कॉसेक का प्रिंसिपल वैल्यू, सिर्फ इसमें क्या होता है? 0 नहीं लेंगे। इसमें क्या होगा? कॉसेक में y का नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि क्यों? क्योंकि कॉसेक 0 का वैल्यू अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू है, जो कि माइंड में रखना पड़ेगा प्यारे बच्चे लोग, और ये आपका डोमेन है। तो देखो, जो साइन का प्रिंसिपल वैल्यू होता है वही कॉसेक का होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। खाली 0 नहीं लेते हैं। ठीक है, क्योंकि -90 से +90 भी 0 आता है, तो 0 नहीं लेंगे। क्लोज इंटरवल, बाकी इसी क्लोज इंटरवल। ठीक है, उसमें क्लोज इंटरवल, इसमें क्लोज इंटरवल। और वही tan का होता है। tan में सिर्फ क्या होता है? कि ओपन हो जाता है। साइन और कोसेक में क्लोज इंटरवल होता है, लेकिन tan में क्या? ओपन होता है। तो जो साइन का प्रिंसिपल वैल्यू वही कोसेक का, वही tan का। tan में क्या करेंगे कि 90 और +90 -90 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ओपन इंटरवल में लेंगे। जो कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू होता है वही सेक का होता है, खाली π/2 नहीं लेंगे, क्योंकि 0 से पाई के बीच में π/2 आएगा, 0 से पाई के बीच में π/2 भी आएगा, और सेक π/2 अनडिफाइंड होता है, इस वजह से नहीं लेंगे। ठीक है, तो जो कॉस का होता है वही सेक का होता है, वही कॉट का भी होता है। लेकिन कॉट का क्या है? इसको कॉट में क्या है कि क्लोज इंटरवल नहीं होगा, ये ओपन है। कॉट है ना, कॉट को दे दिया चाहिए, इसमें सेक के लिए है। सेक में होगा, कॉट में क्या होगा? ओपन होगा। ठीक है, तो जो कॉस का होता है वही सेक का होता है, और वही कॉट का होता है। कॉट में सिर्फ 0 और पाई को इंक्लूड नहीं करेंगे। जो साइन का होता है, साइन का उल्टा, कोसेक का वही प्रिंसिपल वैल्यू होता है, और वही tan का भी होता है। सिर्फ क्या है कि -π/2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको ओपन में रखेंगे। ठीक है, और इसमें क्या होता है? सेक में π/2 पे डिफाइंड नहीं होता है, कोसेक क्या होता है? 0 पे डिफाइंड नहीं होता है। रेडी? इस चीज को माइंड में रखना पड़ेगा, तभी आप ग्राफ सीख पाएंगे।
अगर ये चीज दिमाग में नहीं है तो ग्राफ आपसे नहीं बनेगा। रेडी, चलो मैं इसको मिटाता हूं बच्चे लोग, इसको सीखना पड़ेगा पहले। चलिए एक को मैं रहने देता हूं क्योंकि इसको थोड़ा सा मैं ग्राफ देखने वाले हैं बच्चे लोग। देखो पहले sin x का ग्राफ बताओ। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू sin x। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, ग्राफ जहां से जहां तक एंगल पे ले लो। देखो बच्चा, तो sin x का ग्राफ हम लोग क्या जानते हैं, ऐसे ग्राफ हम, ठीक है, पूरा एक एपिसोडे चलेगा, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं भी आता तो वेट एंड वॉच करो। ठीक है, पूरा ग्राफ का बिल्कुल अलग से ही लेक्चर होगा हमारा। ठीक है, 8-10 जो भी होगा सारा ग्राफ का होगा लेक्चर। ठीक है, अगर समझ जाते हैं तो ठीक ही है बच्चे लोग, और समझ में आएगा, क्यों नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल जहाँ चाह वहां रहा। ठीक है यार, सिर्फ इंटरेस्ट को बढ़ाओ, सीख जाओगे, इंटरेस्ट की कमी रहेगी, नहीं समझ में आया कॉन्सेप्ट। क्या करते हैं, देखो 0 से 90 तक, 0 sin 0 0, sin 30 1/2। देखो 1/2 मतलब क्या, y की वैल्यू 1/2, sin 30 1/2 मतलब ग्राफ ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा। ठीक है, और 90 पे जाकर 1 हो जाता है, 90 सबसे मैक्सिमम होता है, यहाँ पे 90, इसकी वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। sin 0 0, sin 30 मैंने हाफ, हाफ मतलब क्या, y का मान यहाँ, sin 45 1/2, 1/2 से बड़ा यहाँ, sin 60 क्या होता है, √3/2, और यहाँ sin 90 1 तक, मैक्सिमम 1 तक जाएगा ग्राफ। मैक्सिमम जो होगा y की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, 0 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, sin पाई। फिर देखो ये ऐसे रिपीट करेगा बच्चा, फिर ये क्या होगा, ये रिपीट करेगा, तो कैसे रिपीट करते जाएगा, फिर ये रिपीट करेगा, ऐसे करेगा, यहाँ से हो जाएगा 2 पाई, यहाँ हो जाएगा 3 पाई, और यहाँ हो जाएगा पाई। उसी प्रकार से बैक से भी आएगा। देखो नीचे से आएगा, ऐसे सही नीचे से आता है ये। ठीक है, उसी प्रकार से नीचे से आएगा, फिर यहां से ऐसे जाएगा। ठीक है, इस साइन का ग्राफ होता है। इसकी वैल्यू अगर नीचे से देखोगे तो क्या आएगा वैल्यू इसका बच्चा, यहां से आएगा 0, -1। ठीक है, यहां से इसका एंगल क्या आएगा, इसका एंगल -π/2। ठीक है, अब देखो बच्चा, ये sin x का ग्राफ होता है। तो sin x का जो ग्राफ होता है वो मिनिमम फंक्शन होता है। मिनिमम फंक्शन का मतलब होता है कि, ठीक है, x का अनेक वैल्यू के लिए y का एक ही वैल्यू आएगा। देखो ऐसे भी मैंने ग्राफ में पढ़ाया हूं कि जब कोई हॉरिजॉन्टल लाइन, देखो मैं पढ़ाया हूं, ऐसे गया है, ऐसे गया है, जब कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक से अधिक पे कट करे, जब कोई हॉरिजॉन्टल लाइन, देखो अगर ग्राफ को एक से अधिक जगह कट करे, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो वह फंक्शन मिनिमम होता है, एक से अधिक जगह कट करे। देखो यहाँ पे भी कट किया, x1 पे, x2 पे, यहाँ से x1 मान लिया, x2 मान लिया, x3 मान लिया, x4 मान लिया, -x1 -x2, मतलब देखो x1 पे भी वैल्यू क्या है, y1 है, x2 पे भी वैल्यू क्या आ रहा है, y1 है, x3 की वैल्यू भी क्या है, सब पे y1 है, क्योंकि y बिल्कुल कांस्टेंट है। ठीक है, x के अलग अलग वैल्यू के लिए y का एक ही वैल्यू मिल रहा है, तो ऐसे फंक्शन को मिनिमम फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ऐसे फंक्शन क्या कहते हैं, मिनिमम फंक्शन कहते हैं। ठीक है, यानी x1 x2 x3 x4, देखो प्रत्येक का y1 पे इमेज बन रहा है, बन सकता है इमेज, ये पॉसिबल है। एक से अधिक ऑब्जेक्ट का एक जगह इमेज बन सकता है, यह पॉसिबल है। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, मेनी वन फंक्शन। मेनी वन मतलब क्या, देखो मेनी वन एक जगह, मेनी वन, देखो एक से अधिक जगह एक ही जगह इमेज बना रहा है, इसे कहते हैं मेनी वन। तो मेनी वन फंक्शन जो होता है, ठीक है, वो साइन थीटा का ग्राफ होता है, मेनी वन फंक्शन। और मेनी वन फंक्शन तो इनवर्स फंक्शन होता नहीं है, इनवर्स होने के लिए 1 1 on 2 होना चाहिए, तो फिर तो इसका साइन इनवर्स का ग्राफ कैसे होगा। तो हम लोग कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है, कुछ कंडीशन लेते हैं, जो भी मैंने रेंज बढ़ाया, फिर इसके रेंज के अंदर ग्राफ लेंगे, यानी इसको हमें, ये तो साइन एक्स का, ठीक है, साइन एक्स है, इसका जो ग्राफ है वो साइन एक्स का ग्राफ है, तो ये मिनिमम हो गया। तो मिनिमम फंक्शन तो इनवर्स होता नहीं है,
हमें इसको इन्वर्स बनाना, देखो साइन इन्वर्स लिखा हुआ है, इसको हमें इन्वर्स बनाना है। इन्वर्स निकलता है सिर्फ 1 1 1 2 का, 1 1 हो ऑन 2 हो तभी इन्वर्स होगा। तो यही रिस्ट्रिक्शन काम देगा कि जो उसका ग्राफ लेंगे उसका रेंज के अंदर लेंगे तो वह जो फंक्शन होगा इन्वर्टेबल फंक्शन को एग्जिस्ट करेगा, 1 1 ऑन 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर में यह पूरा ले रहे हैं तो मिनिमम आ गया, लेकिन इसके अंदर में अगर हम लेंगे तो क्या होगा, वो एग्जिस्ट कर जाएगा, मीन्स इन्वर्टेबल फंक्शन हो जाएगा, 1 1 ऑन 2 हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, मिटाता हूं इसको, देख लो बच्चे, मिटाता हूं इसको। अब देखिए, अब इसमें मैं -π/2 से π/2 तक ही मैं सोचता हूं। देखो बच्चा, इसमें क्या सोच रहा हूं मैं, इधर से मिटा आता हूं। देखो इधर से मैं मिटा दिया, ग्राफ को काट दिया, खत्म कर दिया इधर से, ठीक है, डिलीट कर दिया वहां से। ये क्या हो गया, sin x का ग्राफ है, ठीक है, बिटवीन -π/2 से π/2, और हमें इसको बनाना क्या, इन्वर्टेबल बनाना बच्चा। ठीक है, एक लाइन लेते हैं y बराबर x का, ठीक है, y इक्वल टू x लाइन पहले बताओ मुझे, क्या तो मैं बिना लाइन की समझा देता हूं, समझ जाओगे तो ठीक है। देखो y इक्वल टू x ये लाइन होता है बच्चा, y इक्वल टू x मतलब क्या, ओरिजिन से पास करेगा। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है बच्चे लोग, और नहीं आ रहा है तो भी मैं एपिसोडे में लाऊंगा ऐसा ग्राफ का। ठीक है, इसके क्या होता है, इसके रिफ्लेक्शन लेते हैं हम लोग। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है पहले समझिए। ये क्या है, यहां से देखो ये कैसे मुड़ गया, देखो ऐसे है, यहां से इसका क्या है, माउथ जो ऊपर की ओर है, और इसका क्या, माउथ डाउन नीचे की ओर है। तो sin x का वैसा है, तो हमें साइन इनवर्स का निकाला है, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा मतलब कैसा होगा देखिए, देखो अच्छा, यहाँ पे क्या है, ऊपर की ओर गया, ये यहां से ऐसे जा रहा है ऊपर की ओर जा रहा है, यहां से क्या जाएगा, इन्वर्स करना उल्टा, ये नीचे की ओर जाएगा, और ये ऊपर से नीचे गया है तो ये नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है, ये देखो बच्चा, ये दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x। जस्ट साइन x का उल्टा हम लोग कर देंगे इसको, यहां से x डैश हो गया, x हो गया, y हो गया, y डैश हो गया। ठीक है, ये जो एंगल आपका हो गया बच्चा, यहां से ये आ जाएगा π/2, ये -π/2, π/2 है बच्चा, ये वैल्यू 1 देगा, ये वैल्यू -1 देगा। देखो अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, तो इनवर्स में डोमेन रेंज बन जाता है, रेंज डोमेन बन जाता है। sin x का जो डोमेन होगा साइन इनवर्स में रेंज हो जाएगा, sin x का जो रेंज होगा साइन इनवर्स में डोमेन हो जाएगा, उल्टा हो जाता है बच्चा। ठीक है, डोमेन रेंज बन जाता है। पहले क्या था, देखो यहाँ -π/2 था, इसका क्या था, डोमेन था, sin x में डोमेन था -π/2 से π/2, लेकिन वहां क्या, यहाँ पे क्या बन गया, वो रेंज बन गया। देखो -π/2 से π/2 रेंज बन गया, और जो इसका जो रेंज था -1 से 1, यहाँ डोमेन बन गया, x की वैल्यू हो गया, और x की वैल्यू y हो गया। देखो यहाँ x की वैल्यू क्या था, डोमेन मीन्स क्या, x की वैल्यू -π/2 से π/2। अब देखो ये रेंज बन गया, y में चला गया, रेंज मतलब y की वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, -1 से 1, -1 से 1 क्या था, इसका रेंज था। अब यहाँ डोमेन बन गया क्योंकि x की वैल्यू आ गया, y की वैल्यू मतलब रेंज है, अब यहाँ y x में चला गया मतलब डोमेन हो गया। और जो देखो x था डोमेन था, वो रेंज में चला गया। और ग्राफ कैसे था sin x का, sin x के यहाँ से ऐसे गया उल्टा, और यहाँ से ऊपर गया, तो इनवर्स में क्या होगा, जो ऊपर से नीचे जा रहा था तो नीचे से ऊपर चला गया, और यहाँ से कहाँ चला गया, ऊपर, इसको नीचे कर देंगे। तो दिस इज द 1 1 ऑन 2 फंक्शन। तो इसी केस में साइन इनवर्स x का क्या होता है, ग्राफ एग्जिस्ट करता है। गेटिंग बच्चे लोग, चलिए आगे मैं कुछ इसका प्रॉब्लम देता हूँ कैसे बनता है, मिटाता हूँ इसको। ऐसे हम लोग ग्राफ फिर से सीखेंगे, साइन का, टैन का, सेक का, सबका, इनवर्स का, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, पूरा एपिसोड चलेगा ग्राफ का। ठीक है, डोंट वरी। कुछ मैं वैल्यू निकालने के लिए देता हूं प्यारे बच्चा। क्वेश्चन क्या है, फाइंड
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, पहला साइन इनवर्स 1/2, दूसरा साइन इनवर्स -1/2, तीसरा कॉस इनवर्स 1/2, चौथा, ठीक है, कॉस इनवर्स -1/2, मान लो यहाँ पे 1/2 कर दिया। फिफ्थ नंबर tan इनवर्स 1/√3, 6 नंबर cot इनवर्स √3, 7 नंबर sec इनवर्स 2, 8 नंबर sec इनवर्स -√2, 9 नंबर cosec इनवर्स 2/√3 या तो फिर -2, 10 नंबर tan इनवर्स 1/2, 2 cos इनवर्स 1/2। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ये सबका क्या है, हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। सबका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, गेटिंग बच्चे लोग। तो देखो साइन इनवर्स का पहले प्रिंसिपल वैल्यू माइंड में रखना पड़ेगा, -π/2 से π/2 होता है। पहला क्वेश्चन को मैं सोल्यूशन देता हूं। लेट साइन इनवर्स 1/2 को थीटा ले लिया, साइन इनवर्स 1/2 को क्या ले लिया, थीटा ले लिया। तो देन अब बताओ मुझे प्यारे बच्चा, अब यहां से क्या होगा, इनवर्स छोड़ देगा, इनवर्स छोड़ देगा तो 1/2 इक्वल टू साइन थीटा होगा। साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा, यह इनवर्स में है, अगर इनवर्स में है तो इनवर्स छोड़ देता, देखो छोड़ दिए। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, देन x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा, देन 1/2 इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, और थीटा कहां से कहां तक लेंगे, -1/π/2 से π/2 तक बीच में लेंगे। अब देखो बच्चा, तो साइन थीटा इक्वल टू, और 1/2 कितना डिग्री का होता है, रेडियन में देना है, π/6, क्योंकि साइन π/6 की वैल्यू 1/2। सो तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, π/6। क्या यह थीटा जो है, देखो तो यह π/6 जो है वो बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2। अगर -π/2 से π/2 के बीच में है तो सही है आंसर, अगर नहीं है तो गलत है। -π/2 से π/2 के बीच में तो आंसर सही है। ठीक है, तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो क्या होगा, π/6 होगा। कैसे निकाला, यह इनवर्स में था, उधर इनवर्स छोड़ दिया। ठीक है, 1/2 का वैल्यू दे दिया रेडियन में, π/6। ठीक है, थीटा इक्वल टू π/6 आ गया, और देखना है π/6 -π/2 से π/2 के बीच में है कि नहीं, है सही, गणित काला हो गया। चलिए अब इसी प्रकार से इसको भी देख लो, इसको भी बना सकते हो, इसे नेगेटिव को भी बना दिखाता हूँ। ये चीज तो सेम है, सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, -1/2 कर देना है। देखो थीटा मान लिया, यहाँ से क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा, और -1/2 किसके बराबर होता है, तो यहाँ साइन थीटा पहले लिख दिया, -1/2 को लिख रहा हूँ, तो -π/4 लिख सकते हैं इसमें। क्यों, क्योंकि -π/4 -π/2 से π/2 के बीच में है। अगर साइन में माइनस ले सकते हैं, लेकिन कॉस में होता है माइनस नहीं लेते, जो कॉस में होता है 0 से पाई होता है, लेकिन साइन में माइनस लेंगे तो क्या आ जाएगा, थीटा की वैल्यू -π/4। ये हो सकता है क्योंकि -45 डिग्री -90 और +90 के बीच में आता है। यह आपका आंसर सही है, क्योंकि दोनों बीच में है। आंसर क्या आ गया, -π/4। ये आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू। हेडिंग में चलो, दूसरा हो गया। चलो तीसरा देखिए, तीसरा मैं इसको दिखाता हूँ। ये तो आप समझ ही रहे हैं कि इसको भी π/4 आ जाएगा, क्योंकि 0 से पाई होता है कॉस इनवर्स का, तो इसमें π/4 आ जाएगा। इसको देखते हैं फोर्थ नंबर का। ठीक है, फोर्थ नंबर देख लो, बाकी आप लोग भी बनाकर मुझे कमेंट करेंगे। क्या है फोर्थ नंबर प्यारे बच्चे लोग, कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स -1/2 क्या आ जाएगा, थीटा मान लिया। देन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से मान लो का है, देन तो यहाँ पे करना है ना, कॉस इनवर्स -1/2 को थीटा मान लिया, तो देन कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2। उधर जाके इनवर्स क्या करेगा, छोड़ देगा,
ठीक है, 1/2 आ गया। अब मुझे बताओ बच्चा, देखिए यहाँ -1/2 है, क्या है -1/2, यहाँ पे -1/2 था, तो एक माइनस को बाहर कर दो, इसकी वैल्यू बताओ, तो π/3 की वैल्यू, ये 1/2 जो होता है cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है। माइनस आ गया था, माइनस लगा दिए। अब देखो बच्चा, अब ऐसा नहीं कि हम cos उड़ा देंगे माइनस लगा देंगे, तो आ जाएगा -π/6 आ जाएगा, तो -π/3 आ जाएगा। तो -π/3 क्या होता है, cos का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो 0 से पाई होता है। कोई बच्चा यहाँ पे कर सकता है कि हाँ माइनस लगा देगा, देखो ऐसे कर देगा, ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब ऐसे कर देंगे इसको, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि cos का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो नेगेटिव में होता ही नहीं है, ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव में होता ही नहीं है। cos का प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई होता है, नेगेटिव नहीं लेंगे। cot का भी 0 से पाई होता है, sec का भी 0 से पाई होता है, नेगेटिव सिर्फ tan cosec और cosine का होता है, -π/2 से π/2। इसको हम बनाएंगे कैसे, देख लो यहाँ से। अब क्वाड्रेंट का जो बेसिक आइडिया है आप लोगों के पास तो पता होगा, इसका जो बेसिक आइडिया पाई -π/3 लिखेंगे, क्योंकि cos पाई माइनस थीटा ये माइनस cos थीटा होता है, ये सब पता है, बेसिक आइडिया आप लोग को होना चाहिए। cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, क्लियर। तो यहाँ से अब इसको एलसीएम ले लो बच्चा, इसको अब आप एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा, 3 पाई में से पाई जाएगा, क्या आ जाएगा 2π/3 आ गया। अब cos थीटा इक्वल टू 2π/3, थीटा इक्वल टू क्या आ गया 2π/3, क्या ये बिलोंग नहीं कर रहा है 0 से पाई के बीच में, प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, ठीक है। इसको सोल्व कर दिया, एलसीएम ले लिया, जो ऐसा लिखा उसको ऐसे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, ठीक है। इसे बेसिक क्वाड्रेंट का सब नॉलेज होना चाहिए। एलसीएम लिया, दिया आया, cos से cos खत्म, थीटा इक्वल टू क्या हुआ 2π/3, जो बिलोंग कर रहा है 0 से पाई, ठीक है, ये होगा। मतलब cos में नेगेटिव नहीं होता है, 0 से पाई होता है प्रिंसिपल वैल्यू, वो मानो रखना बच्चा। बिना इसको चलिए तो देखो यहाँ से, ये हो गया बच्चे लोग। tan कभी कर ही लोगे, ये भी -π/2 होता है, √3 है, तो मीन्स क्या हो जाएगा π/6 हो जाएगा। यहाँ से इसको भी कर ही लोगे, नेगेटिव में काटू, मैं देख लेता हूँ, नेगेटिव इसका देख लेता हूँ, नेगेटिव 1 नंबर का देख लेते हैं, बाकी आप लोग बनाकर मुझे कमेंट करेंगे। अब हमें निकालना है इसका प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, इसको लेट, इसको थीटा मान लो, 8 नंबर मैं दे रहा हूँ बच्चा, इसको हम लोग थीटा मान लिया, तब क्या आ जाएगा -2 इक्वल टू क्या आ जाएगा sec थीटा, ठीक है। अब sec थीटा को पहले लिख दिया, अब sec कितना डिग्री कितना रेडियन में होता है, जो -2 होता है, पाई क्या हो जाएगा 4, ठीक है, -π/4, और -π/4 को हम लोग क्या लिखेंगे बच्चे लोग, पाई -π/4 लिखेंगे, क्योंकि sec पाई माइनस थीटा माइनस sec थीटा होता है। इसको एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे क्या आ जाएगा 4 पाई में से पाई जाएगा 3π/4, ठीक है। अब थीटा से थीटा खत्म हो गया, थीटा इक्वल टू क्या आ गया 3π/4, तो यह बिलोंग कर रहा है 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में है 3π/4, ठीक है। क्या किया, उधर जाके इन्वर्स पहले छोड़ दिया, sec थीटा हो गया, और sec √3 किसका होता है, sec √3 होता है sec π/4 का, ठीक है। आगे माइनस लगा दिया, और माइनस लगा उसको कैसे लिखते हैं हम लोग, sec 180 माइनस थीटा मीन्स पाई माइनस थीटा माइनस sec थीटा, जो ऐसे लिखा गया उसको ऐसे लिख सकते हैं। इसमें क्या किया, फिर इसको एलसीएम ले लिया, तो 4 पाई में पाई गया 3π/4, थीटा इक्वल टू 3π/4, जो बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच में। गेटिंग बच्चे लोग, ठीक है, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। बाकी आप लोग निकाल सकते हैं, इसमें भी क्या करेंगे, इसको अलग निकालेंगे, इसको अलग निकालेंगे, दोनों का ऐड कर देंगे, ठीक है। बेसिक जो नॉलेज है वो चीज करना है आप लोग को बच्चे लोग, ठीक है बच्चे लोग। इसको कमेंट करेंगे, देखो क्या होता है बच्चा, आप लोग सब पता होगा, मैं थोड़ा बता देता हूँ इसमें। देखो ये क्या होता है, यहाँ से ये वाला, ये जो क्वाड्रेंट में होता है वो पाई माइनस थीटा होता है, ठीक है। ये सब तो बेसिक नॉलेज है आप लोग के पास। अगर इसमें अगर हम लोग जाएंगे तो पाई प्लस थीटा चले जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर हम लोग इसमें जगह जाएंगे बच्चा लोग तो 2 पाई माइनस थीटा चले जाएंगे, ठीक है। सब चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। फिर अगर मैं इसे चला गया तो 2 पाई प्लस थीटा हो गया, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, फिर से मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया तो 2 पाई प्लस थीटा हो जाएगा,
इसमें रहेंगे पाई माइनस थीटा, इसमें चले जाएंगे पाई प्लस थीटा, इसमें चले जाएंगे तो 2 पाई माइनस थीटा, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे तो 2 पाई प्लस थीटा। ये सब तो पता है, अगर नहीं पता फिर हम ट्रिब्यूट पढ़ाएंगे बच्चे लोग। ठीक है, तो बच्चे लोग 5 क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क रहा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो बच्चे लोग। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।